दोस्तों आज हम देखने वाले हैं DCS मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी की। एक डॉट कंट्रोलर, प्रोसेस कंट्रोलर्स और लोकल कंट्रोल यूनिट्स आर द हार्ट ऑफ ADCS, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग कंट्रोल एल्गोरिदम्स एंड मैनेजिंग प्रोसेस वेरिएबल्स। इसका कहना है कि प्रक्रिया नियंत्रक या स्थानीय नियंत्रण इकाइयां एक DCS का हृदय होती हैं, जो नियंत्रण एल्गोरिदम को क्रियान्वित करने और प्रक्रिया से संबंधित मानकों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। These devices receive input data from sensors and field devices, process the data using control algorithms, and generate output signals to control actuators or other field devices. इसका कहना है कि ये डिवाइस सेंसर्स और फील्ड डिवाइसेस से इनपुट डेटा प्राप्त करती हैं, नियंत्रण एल्गोरिदम का उपयोग करके डेटा को प्रक्रिया करती हैं और एक्चुएटर्स या अन्य फील्ड डिवाइसेस को नियंत्रित करने के लिए आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करती हैं। Controllers can be stand-alone devices or integrated into a larger system, depending on the specific requirements of an industrial operation. इसका कहना है कि नियंत्रक एकाधिक इकाइयों में स्थानांतरित हो सकते हैं या एक बड़े सिस्टम में समाहित हो सकते हैं, जो औद्योगिक प्रचालन के विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। दो डॉट इनपुट आउटपुट I/O मॉड्यूल्स। I/O modules serve as the interface between controllers and field devices such as sensors, actuators, and other control equipment. I/O मॉड्यूल्स नियंत्रक और फील्ड डिवाइसेस के बीच इंटरफेस का कार्य करते हैं, जैसे कि सेंसर्स, एक्चुएटर्स और अन्य नियंत्रण उपकरण। इनपुट मॉड्यूल्स रिसीव डेटा फ्रॉम फील्ड डिवाइसेस एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंट्रोलर्स। इनपुट मॉड्यूल्स फील्ड डिवाइसेस से डेटा प्राप्त करते हैं और इसे उन रूपों में परिवर्तित करते हैं जिसे नियंत्रक द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है। On the other hand, output modules convert controller-generated signals into a form that can be understood by field devices. विपरीत आउटपुट मॉड्यूल्स नियंत्रक द्वारा उत्पन्न किए गए सिग्नल्स को एक रूप में परिवर्तित करते हैं जिसे फील्ड डिवाइसेस द्वारा समझा जा सकता है। I/O modules can be either analog or digital, depending on the type of signals they process. I/O मॉड्यूल्स या तो एनालॉग हो सकते हैं या डिजिटल, जो उन सिग्नल्स के प्रक्रियण के प्रकार पर निर्भर करता है जिन्हें वे प्रोसेस करते हैं। 3 कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर द बैकबोन ऑफ ADCS, connecting all system components and facilitating data transfer between them. संचार नेटवर्क्स एक DCS की रीढ़ होते हैं जो सभी सिस्टम घटकों को कनेक्ट करते हैं और उनके बीच डेटा स्थानांतरित करने में सहायक होते हैं। These networks can be wired or wireless and may use various communication protocols such as Ethernet, Fieldbus और Industrial Wireless. ये नेटवर्क्स वायर्ड या वायरलेस हो सकते हैं और विभिन्न संचार प्रोटोकॉल्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ईथरनेट, फील्डबस या औद्योगिक वायरलेस। Some of these are Modbus, Profibus, ArcNet, etc. Communication networks in ADCS must ensure reliable and real-time data transfer while minimizing latency and data loss. कुछ इनमें मोडबस, प्रोफीबस, आर्कनेट आदि शामिल हैं। DCS में संचार नेटवर्क्स को यह सुनिश्चित करना होता है कि सत्यापन और वास्तविक समय में डेटा स्थानांतरित हो, समय लगाने और डेटा हानि को कम से कम करते हुए। 4 डॉट ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस HMI। HMIs or operating stations are essential for enabling operators to monitor and control industrial processes. HMI या संचालन स्थान संवैधानिक प्रक्रियाओं को मॉनिटर और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं। They provide graphical representations of process data, allowing operators to gain real-time insights into the performance of various processes and make informed decisions.
इन्हें प्रक्रिया डेटा के ग्राफिकल प्रतिष्ठानों का प्रदान किया जाता है, जिससे ऑपरेटर्स को विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रदर्शन की तत्परता होती है और वे आवधिक के निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। HMI can be designed as standalone devices, such as touch screens or computer terminals, or integrated into more extensive control systems. HMI स्वतंत्र डिवाइसेस के रूप में डिजाइन किए जा सकते हैं, जैसे कि टच स्क्रीन या कंप्यूटर टर्मिनल्स, या इन्हें और व्यापक नियंत्रण सिस्टमों में समाहित किया जा सकता है। In addition to providing visualization and control functions, HMIs often incorporate alarm and event management, data logging, and reporting capabilities. विजुअलाइजेशन और नियंत्रण कार्यों के अलावा HMI अक्सर अलार्म और घटना प्रबंधन, डेटा लॉगिंग और रिपोर्टिंग क्षमताओं को शामिल करते हैं। 5. Engineering Station. This is the process control system that manages the whole DCAs. It can be a computer or PC with specialized engineering software, e.g. ABB Freelance DCS Engineering Tool. यह पूरे DCAs को प्रबंधित करने वाला प्रक्रिया नियंत्रण सिस्टम है। इसमें एक कंप्यूटर या PC हो सकती है, जिसमें विशेषज्ञ इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर uda.u ABB Freelance DCS Engineering Tool होता है। By using these powerful tools, users can perform various engineering functions like creating different I/O nodes, preparing documentation for each of these input-output points, configuring multiple distributed devices, and creating new loops. इन शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग करके उपयोगकर्ता विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों को कर सकते हैं, जैसे कि विभिन्न I/O नोड्स बनाना, प्रत्येक इनपुट आउटपुट पॉइंट के लिए प्रलेखन तैयार करना, कई वितरित डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना और नए लूप्स बनाना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।